हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इंग्लिश मैजिक क्लासेज में। मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। वैसे हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में ही हुआ है, बिहार में, और इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। तो इसके बारे में मैं आज बताऊंगा बौद्ध धर्म कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुआ और कैसे ये इसका प्रचलन बहुत तेजी रफ्तार से हुआ। भारत यहाँ तक कि विश्व में भी इसके नाम है। तो आज देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आजकल नेपाल में पड़ता है। पहले जो है नेपाल भी भारत में ही था, इसलिए बिहार का ही कहा जाता है। और हमारे गौतम बुद्ध जो थे, ये इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी सुदोधन थे, और वे एक मुखिया अर्थात एक राजा की तरह ही थे। और इनके माता का नाम था महामाया, जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब जाके उसके बाद में उनका लालन पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति करती हैं। प्रजापति भी गौतम बुद्ध को अपने बेटे जैसे ही प्रेम दुलार देती है और बड़ा करती है। गौतम बुद्ध बचपन से ही तेज तराह और कुशाग्र बुद्धि का था। उनमें पढ़ने की, ज्ञान अर्जन करने की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि था, और उनके बचपन से ही उनके दिमाग में कई तरह के सवाल घूमते रहते थे, जो सवालों का जवाब कोई भी विद्वान नहीं दे पाते थे। जैसे उन सवालों में से था, जैसे आदमी जन्मता क्यों है, आदमी जन्मता क्यों है और आदमी मरता क्यों है, और जब व्यक्ति जन्म ले लेता है तो दुख क्यों होता है। तो ये तीन सवालों का जवाब किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। तो जैसे जैसे उन्होंने बड़े हुए और किसी से भी ये सवाल करते थे तो वो नहीं बता पाते। अब किसी से कहेंगे कि आदमी को जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, तो क्या जवाब देगा वो। तो ये जवाब नहीं मिल पाती थी। तो जैसे ये बड़े हो गए, 16 वर्ष की उम्र में इनके पिता इनकी शादी कर दिए। इनकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की जिसका नाम था यशोधरा, उनसे हो गई। और शादी होने के बाद में जानते ही आप लोग हैं कि जब पुरुष और महिला एक साथ रहेंगे तो बच्चे होंगे ही। तो इन दोनों के संयोग से, अर्थात यशोधरा और गौतम बुद्ध के दोनों के मिलन से एक पुत्र की प्राप्ति होता है, और उस पुत्र का नाम रहता है राहुल। राहुल भी अपने ही पिता जैसा ज्ञानी था, और कुछ समय इन लोगों के साथ में बीतता गया, परिवार अच्छा तरह से चलते गया। और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। एक दिन इन्होंने सोचा कि अगर बेटे राहुल और यशोधरा ये पत्नी और बेटे की माया मोह में रहेंगे तो मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में एक दिन रात को ही सोते वक्त इन्होंने अपने पत्नी को छोड़कर चले गए। और जब घर से निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, और 4 दृश्यों को जब देखा, वह दृश्य था, पहला तो उन्होंने कुछ आगे गए तो उन्होंने देखा एक जर्जर बूढ़ा व्यक्ति को, अर्थात ऐसा बूढ़ा आदमी था जो चलने फिरने में भी कठिनाई होती थी। ऐसे बूढ़े आदमी को देखकर उनके हृदय और भी कांप गए। फिर आगे बढ़ते हैं, उनमें एक लाश, एक शव नजर आता है, और उस शव लाश को देखकर उन्हें और भी हृदय को झकझोर दिया। फिर आगे बढ़ता है तो एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं। पुनः आगे बढ़ने पर एक सन्यासी को देखते हैं। इन 4 दृश्यों को देखकर उनका हृदय पिघल गया, और उनको अपने सवालों का जवाब पाने के लिए और भी उत्सुकता बढ़ने लगी। और उन्होंने जहाँ जहाँ कहीं भी वो सुने थे कि यहाँ वहाँ साधु संत बड़े बड़े महात्मा होते हैं, वहाँ पर अगर जाएंगे तो मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ उन्होंने पहुँचा, और सभी ने उनको एक ही जवाब दिया
कि आपके सवालों का जवाब तभी मिल सकता है जब आप तपस्या करेंगे, अन्यथा किसी के पास आपके सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। तब जाके उन्होंने तपस्या करने की ठानी और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या किए। 6 वर्ष की घोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार लोगों में करने लगे। इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार किए कि लोग भी उनके ज्ञान को पाकर प्रभावित हुए और उनके धर्म को अपनाने लगे। जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो स्थान गया जिला था। और किनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो गौतम बुद्ध को, अर्थात बौद्ध को। तो बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, इसलिए वो स्थान बोला गया बोध गया। गया में उनको ज्ञान मिला, किनको? तो बुद्ध को, इसलिए वो स्थान बोला गया बोध गया। वहाँ से उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया और ज्ञान देने के क्रम में उन्होंने 4 उपदेश दिए, शिक्षाएं भी दी। देखिए, वह शिक्षा था दुख, अर्थात संसार में दुख ही दुख हैं, चारों तरफ जो है दुख है, संसार दुखों से भरा है। उन्होंने कहा दूसरी बात, दुख समुदाय, संसार में दुख अकेला नहीं है, दुखों का झुंड है। दुख अकेले नहीं, साथी संगतियों के साथ आती है। जैसे देखते हैं कभी कभी एक बीमारी जब हो जाती है शरीर में, तो दूसरा भी बीमारी हावी हो जाते हैं। या कभी कभी देखते हैं कि दादाजी के मान लेते हैं देहांत हो गया और उस वक्त हम जाते हैं तो कई घटनाएं घट जाती हैं हमारे साथ। या दादाजी के मृत्यु के बाद में दादी भी का देहांत हो जाता है। ऐसे ऐसे घटनाएं जो है तुरंत आने लगती है। तो उनका कहना था कि इस संसार में दुखों का झुंड है, बल्कि दुख अकेले नहीं अनेकों हैं। तीसरा उन्होंने उपदेश दिया कि दुख निरोध, दुख को दूर करने का उपाय है, उन्होंने कहा। चौथा, दुख निरोधक मार्ग, अगर दुख को दूर करना है तो बुद्ध के कुछ नियमों का पालन कीजिए, बुद्ध के विचार के अनुसार चलिए। अगर उनके अनुसार चलते हैं तो दुख को निवारण हो सकता है, अर्थात दुखों को दूर करने का दवा भी है और उस दवा का इस्तेमाल करिए या उनके नियमों का पालन कीजिए, आप दुख से दूर हो सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि दुख का मुख्य कारण जो है वो है अन्य इच्छाएं या संतुष्ट न होना। अपनी वस्तुओं से व्यक्ति को संतुष्ट न होना दुख का कारण है, या अन्य इच्छा पाल कर रखना दुख का कारण है। आगे उन्होंने जब ज्ञान देना शुरू किया तो ज्ञान देने के क्रम में उन्होंने त्रिरत्न का भी मंत्र दिया। उनका गौतम बुद्ध का जो है त्रिरत्न है, वो त्रिरत्न था बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध का मतलब होता है बुद्ध के आचार विचार को अपनाइए और उनके नियमों पर चलिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। धम्म का अर्थ होता है अल्प आयु में, अर्थात कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करिए और अपना जो है मार्ग प्रशस्त कीजिए। और इसके अलावा संघ का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो भी बुराइयां हैं उसको बैठकर सम्मेलन करके उसे दूर किया जाए, ताकि बौद्ध धर्म जो है चलता रहे, अनेकों सालों तक, वर्षों तक चलते रहे। उन्होंने ये त्रिरत्न दिया था, बौद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा उन्होंने इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस संसार से बढ़िया से भवसागर से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। 8 गो मार्ग, 8 रास्ता बताए। जो 8 रास्ता का पालन करता है वो इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। वह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अर्थात इनके कहने का विचार है कि सम्यक वाणी दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है
व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो अपने परिवार, अपने घर के लोगों को जिस दृष्टि से देखते हैं, नज़र से देखते हैं, वही नज़र से सभी देश के या कहीं के लोगों को उसी दृष्टि से देखिए। सम्यक वाणी का मतलब होता है कि व्यक्ति जब बोले तो मधुर वचन ही बोले, कभी भी कटु वचन न बोले, किसी से भी प्रेम की भावना रखें। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए जिसको अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और सम्यक कर्म का मतलब होता है व्यक्ति को कुछ ऐसा भी कर्म करना चाहिए जो कोई अंगुली न उठा सके, अर्थात न्याय के रास्ते पर चलिए और कुछ ऐसे कार्य को अपनाइए जिसको करके आप अपना जीवन जो है धन्य बना सकें। सम्यक आजीव, अपने पालन पोषण करने का रोजगार जो है बेहतर ढूंढिए ताकि कोई आप पर उंगली ना उठा सके। सम्यक व्यायाम, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि शरीर सबसे बड़ा धन होता है, तो शरीर को ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो व्यायाम आवश्यक है। इसके अलावा सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति मतलब कि याद रखे जाने की क्षमता। हमें कुछ भी ऐसी चीज़ होती हैं जो हम अभी करते हैं भूल जाते हैं, तो हमें अपने दिमाग को बढ़ाना है, तो हमें अपने स्मृति को, अपने दिमाग को जो है अपने कंट्रोल में, बस में रखना होगा। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के उपरांत जो है व्यक्ति का जो निर्वाण होता है, महानिर्वाण, वो कम से कम खर्च में, कम से कम ही मौन धारण करके उसका निवारण किया जाए। और उन्होंने इसके अलावा बौद्ध धर्म इतने ज़्यादा प्रचलित हुए भारत में, तो भारत में, चाइना में, अन्य भी देशों में भी प्रचलित हुए, और इनके धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति इतने ज़्यादा हुए कि इनका धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, क्योंकि संभल नहीं पाते थे, इसलिए इनके धर्म 2 भागों में बट गया। पहला उनका धर्म जो भाग था वो था हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान का मतलब होता है लघु चक्र, महायान का मतलब होता है महाचक्र। और कुछ लोग जो है भीख मांगकर कुछ गौतम बुद्ध के जो है आचार विचार ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, वो कहलाए हीनयान। जो व्यक्ति महामोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, बड़े उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते थे, गौतम बुद्ध के आचार विचार को अपनाकर और तपस्या के फलस्वरूप वो और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लोगों में उनके ज्ञान को और भी वितरित करना चाहते थे, वो कहलाए महायान। और इसी क्रम में गौतम बुद्ध जो है अपनी पुस्तक या अपने ज्ञान को कुछ किताबों में उल्लेखित किए हुए थे, रखे हुए थे, और उन किताबों को रखने की कुछ टोकरी भी बनाए थे, 3 टोकरी, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना गया। यहाँ देखते हैं सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। यहाँ पर सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये त्रिपिटक उनके धर्म में थे, और उनकी भाषा प्राकृत और पाली थी, और वे क्षत्रिय वंश के थे। और प्राकृत और पाली भाषा जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए थोड़ा भास्ट था, लोग उसे थोड़ा पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए उनके धर्म जो है लोग उतना नहीं समझ पाए जितना समझना चाहिए, क्योंकि उस समय प्राकृत और पाली भाषा पढ़ने लिखने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। अंत में उनका मैं बता देना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में हो गई, अर्थात 563 ईस्वी में जन्मे और 80 वर्ष में मृत्यु हो गया, अर्थात 483 ईसा पूर्व में वो उनकी देहांत हो गया। और उनका देहांत स्थान अर्थात महानिर्वाण जो है कुशीनगर में हो गया था। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात जो है आप लोग को समझ में आई होगी, और इसको अगर आप लोग को जानना जरूरी है तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब जो है नोट कर दिए हैं, यहाँ पर देखिए, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में आप सोचिए।